ऑपरेशन सिंदूर पर फिलहाल विराम लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की और पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया और उसके बाद ये स्पष्ट किया देशवासियों के समक्ष कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो आगे जारी रहेगा। लेकिन अभी अभी एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन किया और फोन करके दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अब कोई गोलाबारी नहीं होगी, बारूद का आदान प्रदान नहीं होगा और शाम 5 बजे से दोनों देश सीज फायर की स्थिति में आ गए हैं। क्या कुछ कहा गया एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार फिर से सुनिए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. The Director General of Military तो बहुत ही संक्षिप्त और ये सधे हुए शब्दों का उपयोग किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन करके इस स्थिति में आने का आग्रह किया और भारत ने इस पर सहमति जता दी है। पाकिस्तान के नापाक हरकतों का माकूल जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा था। पाकिस्तान के एक के जवाब में भारत की ओर से 10 गोलियां चलाई जा रही थी और भारत सरकार पाकिस्तान की हर हरकत के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके स्पष्ट संदेश देशवासियों को और पूरी दुनिया को दिए जा रहे थे। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ अपनी हरकतों के कारण और अब जाकर पाकिस्तान अपने घुटनों पर एक तरह से आ गया है। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि और क्या कुछ संदेश मिल पा रहा है। क्या किसी और मंत्रालय की ओर से, पीएमओ की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ और जानकारी विस्तार से देशवासियों के साथ साझा की जाएगी? क्योंकि पूरा देश भारतीय सेना की कार्रवाई से, पाकिस्तान की हरकतों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था उससे बेहद खुश नजर आ रहा था। जी देखिए दीपक, सारे सिनारियो को आप देखिए, पहले उस पर हम बाद में चलते हैं। सिनारियो देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि लंबी रात तक बात चली और सहमति बनी। कब आया? तो लगभग 5 बजे के आसपास, यानी कि 4:30 से 5 बजे के बीच। और भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने क्या कहा कि 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन करके अपने समकक्ष भारतीय डीजीएमओ से बात की और सीज फायर का रिक्वेस्ट किया। ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बात कर रहे हैं कि लंबी रात तक बात हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट सुबह में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन सुबह में नहीं आया, 3 बजे तक नहीं आया, 3:35 तक नहीं आया, 4 बजे तक नहीं आया, 4:30 के बाद आया। तो भारत ने जो बात रखी है, भारत के विदेश सचिव ने जो बात रखी है, वो पूरी तरह से सत्य नजर आ रही है। कब आया है? जब 3:35 में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और भारत के शर्त को मान लिया कि हाँ, हम आपकी शर्त को मान रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा ये शर्त मान लिया गया भारत के शर्त को। तब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, तब वो उसमें कूदते हैं कि हाँ, इन दोनों के बीच बात हुई है। अरे जब बात हुई थी रात में, तो रात में ही तो ये बात आ जानी चाहिए थी, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वहां से नहीं आया। राजीव, अमेरिका में अभी सुबह ही हुई है, रात भर बातचीत हुई है, उसके बाद सुबह हुई है। हम अपने बिल्कुल राजीव, हम थोड़ी और जानकारी आपसे लेंगे। हम अनुराग ठाकुर के पास चलते हैं, हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह की बातें स्पष्ट कर दी गई है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा और भारत ने
उसके प्रति सद्भावना व्यक्त की है। एक बार फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भाव को प्रदर्शित किया है भारत ने, और पाकिस्तान के युद्ध विराम के आग्रह को स्वीकार करते हुए आज शाम 5 बजे से गोला बारूद के आदान प्रदान को रोकने का फैसला ले लिया गया है। भारत ने एक बार फिर दर्शा दिया कि उसकी जमीन पर उसकी ओर आंख उठाकर देखने वालों का यही अंजाम होगा कि वो घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाएगा, रहम की भीख मांगेगा। जी दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये भारत का पुराना इतिहास भी रहा है। जब जब पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा है तो भारत ने उसे बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया है, और वही हम पिछले 3 दिनों से देख रहे थे। जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा था पाकिस्तान को, उसके नापाक मंसूबे, जिस तरीके से वो हमारे शहरी क्षेत्र को टारगेट कर रहे थे, हमारे बॉर्डर पे जो घर हैं उनको टारगेट कर रहे थे, और उसके बाद जिस हिसाब से हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी नेवी ने, हमारे सभी ने, हमारी पूरी फौज ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है और उन्हें मुंह की दिखाई है, और उसके बाद पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा था। हमने कई विजुअल्स देखे और कई चैनल्स पे चल रहे थे जिस तरीके से उनके एयरबेस को टारगेट किया गया। आज इंडिया ने भी, कल रात में इंडिया ने भी उनके एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पहले आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा था, उनके हाइडआउट्स पे इंडिया फायर कर रहा था या मिसाइल दाग रहा था, लेकिन कल उनके सैन्य ठिकानों पे हमला किया गया, उनके एयरबेस को टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं उससे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे वो भी सामने आया, और उनकी कमर टूटी है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी डैमेज हुआ है। उनके कई एयरक्राफ्ट्स ख़त्म हो गए, और उसके बाद उनके कई ड्रोन्स, मुझे लगता है 70 से अधिक ड्रोन्स उनके ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है इस युद्ध में, और इसके बाद वो लगातार सीज़ फायर वो चाह रहे थे कि ये युद्ध रुक जाए। इसके लिए वो अमेरिका के पास भी पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। और उसके बाद आज की अगर हम घटना की बात करें तो विदेश सचिव ने अपने बयान में भी कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने आज दोपहर 3:30 बजे भारतीय DGMO को फ़ोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक के अनुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्ष को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है दीपक। जिस तरीके से सभी को लग रहा था कि अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं क्षति दोनों तरफ से होती है, लेकिन इस बार हमने पाकिस्तान को उनकी सही औकात दिखाई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी, रक्षा मंत्री और जितने भी सचिव हैं और जितने भी सेना प्रमुख हैं, सभी लोग लगे हुए थे, और रात भर बैठक हो रही थी, और लगातार पल पल के अपडेट्स भी हमें मिल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी बताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बार पाकिस्तान को सही मायने में उनका औकात पता चला है, और हमारी भारतीय सेना को हैट्स ऑफ है, सल्यूट है कि जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला, जिस तरीके से हवा में ही उनके मिसाइल्स और ड्रोन को मार गिराया, और तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है भारत ने, अब पाकिस्तान को आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा। जी दीपक। बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, हम आपके पास फिर लौटेंगे। आशुतोष से थोड़ी और जानकारी लेते हैं, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास आशुतोष? है किस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई होंगी इस पर? पूरे देश को इंतजार था कि आखिर फैसला क्या होता है, क्योंकि भारत को जो करना था भारत कर चुका था, और पाकिस्तान बौखलाहट में गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। रात में ड्रोन छोड़े जा रहे थे, लगातार अलर्ट सभी राज्यों को किया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मैराथन मीटिंग की है, बिहार किस तरह से सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट भी हुआ था। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आखिरकार सीज फायर की नौबत आ गई है और पाकिस्तान ने ये सहमति व्यक्त कर दिया है कि नहीं, अब युद्ध बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान फिर से सुधरेगा? सबसे बड़ी जो चीज आज जो आई है कि कोई भी आतंकवादी अगर हमला पाकिस्तान से होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा, और हिंदुस्तान उसी तरह से रिएक्ट करेगा, और हिंदुस्तान वो मानेगा कि ये युद्ध है, न कि आतंकवादी हमला नहीं है।
तो इसलिए अब कोई भी अगर आतंकवादी हमला होगा हिंदुस्तान पर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करेगा, उसका बदहाली कर देगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये जरूरी था जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे थे? अगर पाकिस्तान अपने हालात ठीक कर ले, सुधार करके चले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आदत तो छूटे। आदत छूटे, एक आदत हो गई है कि कुछ बोलना है करना कुछ है। नहीं, अपनी आदत में पाकिस्तान को सुधार करनी पड़ेगी, नहीं तो मोदी जी को भी ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन पब्लिक को इस तरह से मरवाने से नहीं होगा। इंडियन पब्लिक का जान जा रहा है, 10 मरे, 15 मरे, 20 मरे। अभी बॉर्डर पर जो फायरिंग हो रही है उसमें कितने बगल के गांव वाले, कितने पब्लिक मारे गए, इसकी तो अभी गिनती नहीं हुई है। और ये सीज फायर हुआ है तो खैर सरकार की मर्जी, सरकार ने सीज फायर किया है, लेकिन आम जनता के हिसाब से अभी हम लोगों को सीज फायर नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, अभी पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए था। अगर मोदी जी सरकार अगर सीज फायर की है तो उनकी क्या सोच है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग तो चाहते थे कि पाकिस्तान को भी जवाब दी जाए। पाकिस्तान को अभी और जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल उसकी आदत नहीं सुधरती ना, सालों साल से, 60 सालों से, 70 सालों से वही काम करेगा। अभी कुछ मुश्किल पड़ा है तो सो जाएगा, फिर जाग जाएगा, उसकी आदत तो जाने वाले नहीं। अमेरिका ने मध्यस्थता की है, लगता है कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे। एक्चुअली एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था एक आदमी का, तो उसे पूछा गया कि ये जो हुआ मोहम्मद से वो तो ये इसको और अब क्या कहते, कहा कि मानवता के खिलाफ तो जो हुआ है इसको एप्रिसिएट नहीं किया जा सकता, मगर कुरान में ये मेंशन है कि काफिर को मारो। तो ये अगर मेंटेलिटी है पाकिस्तान के लोगों को या उनके आतंकवादी जो डेवलप करते हैं कि काफिर को मारो, वो चाहे दोषी है निर्दोषी है, कोई अगर नन मुस्लिम है तो उसको मार दो। ये बहुत खराब स्थिति है और इसके लिए तो युद्ध ही एक जवाब हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। लोगों में इस बात की थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है कि इस बार फैसला कर ही दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान का, लेकिन भारत सरकार ने किन हालातों के मद्देनजर और भारत को कितना नुकसान हो सकता था ये सोच विचार कर ही ये फैसला लिया होगा, क्योंकि हम उनका कुछ नुकसान करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी जो आम जाने जा सकती है, उसे फिलहाल रोक दिया है प्रधानमंत्री के इस पहल के बाद। एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश है और पाकिस्तान जो अपने कदमों में गिर गया था उसे राहत पहुंचाई जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में हलचल बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीज फायर के ऐलान के बाद डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हलचल बरकरार है। हम आपको बता रहे थे किस तरह से बैठकों का दौर अहले सुबह से ही चल रहा था और अब जो जानकारी मिल रही है कि सीज फायर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल भले ही पानी की ऊपरी स्तर पर सब कुछ शांत नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर खाने हलचल बरकरार है। ये हलचल क्या आगे के संकेत दे रहा है ये समझना होगा, इंतजार करना होगा। बड़ी खबर इस समय की फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी से आ रही है। सहयोगी अंकित से और जानकारी लेते हैं। अंकित, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए पहुंचे हैं, क्या और अपडेट है आपके पास? तौर पर देखिए कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज फोन किया तकरीबन 3:35 पर डीजीएमओ को फोन करने के बाद ठीक सहमति बन गई। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रंप का ट्वीट आना, उसके बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इस बात से बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई कि पाकिस्तान जिस तरीके से जिधर धमकी देता था वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अपने आप को घबराता हुआ और माफी मांगता हुआ और अपने बचाव की गुहार लगाते हुए सभी देशों से मांग कर रहा है कि हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए थे, लेकिन उसने सबसे पहले अमेरिका से और कई देशों से मदद मांगी थी।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, या फिर अगर हम बात करें एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में थे और लगातार जिस तरीके से सीज फायर हो, आतंकी ड्रोन के माध्यम से अटैक हो भारत पर, उसका भारतीय सेना ने लगातार जवाब दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात स्थिति साफ होगी कि जिस तरह से ट्रंप का ट्वीट आना और आपसी सहमति को बनवाना, ये कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान को करारा झटका लगाया। उसके बाद में निश्चित तौर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बिल्कुल विस्तृत रूप से जानकारी साझा की जाएगी। दीपक, चलिए, तो हमारी नजर बनी रहेगी। अंकित, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपसे थोड़ी और जानकारी लेंगे। बड़ी खबरें लगातार आ रही है और इस बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोस्ट करके जानकारी साझा की है। कुछ उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सोशल मीडिया पोस्ट एस जयशंकर का, विदेश मंत्री का, अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हमने आपको पहले ही बताया कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि उसकी जमीन पर भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए गए किसी आतंकी गतिविधि को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा, युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और भारत उसका उचित जवाब देगा। और इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की पुष्टि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कर दी है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे सहयोगी राजीव और संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर उनका रुख करेंगे और एक एक कर बातचीत करेंगे। क्या स्थिति बनती दिख रही है, क्या कुछ समझा जाए, ये जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी के पास पहले चलते हैं और उनसे समझते हैं कि अब विदेश मंत्री की ओर से भी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन यह संदेश दुनिया को दे दिया गया है कि भारत या भारतीय नागरिक के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि को युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और उसका उचित जवाब दिया जाएगा। अनुराग, जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से भारत ने ये सभी देश को बता दिया है कि भारत पे अगर कोई भी हमला होता है, भारत की तरफ अगर कोई भी नज़रें तीखी करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये हमने पिछले 3 दिनों में दिखा दिया है पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान की कमर हमने तोड़ दी थी, लेकिन अब उसने सीज फायर को लेके युद्ध विराम चाहता था, इसको लेके वो पहले ही ट्रंप से बात कर रहा था। और अभी एक खबर ये भी आ रही है कि 6:30 बजे दीपक रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी इस विराम को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। हालांकि अब अगर हम लोगों की बात करें तो कई लोगों, ये 3 दिनों में अगर हम लोगों की मानसिकता को समझे तो लोग चाहते थे कि इस बार फैसला हो ही जाए, इस बार हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले ही लें, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अपने नापाक हरकतों से वो दिखा देता है कि, और वो आए दिन चाहे आतंकवादी घटना हो या फिर भारत की सरहद में घुसपैठ हो, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी रहती है। और इस बार एक मौका मिला था और सभी भारतीय भी, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले में उनका साथ दे रहा था, विपक्ष भी उनका साथ दे रहा था कि इस बार फैसला हो जाए, इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए। जिस तरीके से उसने 26 मासूम निर्दोष लोगों की जान ली थी, जिस तरीके से उस पहलगाम इंसिडेंट में, तो कहीं ना कहीं ये भारत की सभ्यता, भारत की अखंडता, तमाम चीज़, हर चीज़ पे उसने खंजर भोंका था। और यही चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मधुबनी में कहा था, जब उन्होंने पहली बार उस घटना के बाद किसी सार्वजनिक मंच पे कहा था कि हम आतंकवादियों की एक एक ज़मीन को मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने खुले मंच पे ऐलान कर दिया था कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और वही देखने को मिला, जिस तरीके से भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है, उनका कमर तोड़ दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे बार बार कर रहा था, उसने ड्रोन अटैक करना शुरू किया, उसने मिसाइल भेजे, उसने फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि हमने सभी को हवा में ही मार गिराया।
हालांकि एक दो जगह पे उनके ड्रोन अटैक सक्सेसफुल रहे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ डैमेज, घर डैमेज हुए, गाड़ियां डैमेज हुई, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई। हालांकि सीज़फायर उल्लंघन में तकरीबन 19 से 20 लोगों की जान गई है गोली लगने से, उसमें 5 बच्चे भी थे। लेकिन इस युद्ध में लोग यही चाह रहे थे, पब्लिक रिएक्शंस इसमें यही था कि इस बार आर पार हो जाए और पीओके भी हम ले लें और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए, ताकि भविष्य में पाकिस्तान फिर ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन वो घुटनों पे आ गया था, उसने बातचीत की, बातचीत करके पहल करना शुरू कर दिया कि इस युद्ध को रोका जाए, युद्ध विराम लगाया जाए, और उसी पे भारत ने फिर शांति का परिचय देते हुए युद्ध विराम को मान लिया और 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया और अभी 6:30 बजे रक्षा बिल्कुल अनुराग, हम आएंगे आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस